वेलकम टू द कोर्स अगेन। तो अब हम डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करते हैं कि डेटाबेस क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है। जैसे कि एक बहुत मशहूर डेटाबेस जिसका नाम है पबमेड, उसको गूगल पे लिखते हैं, गूगल की सर्च बार पे लिखा pubmed.com और एंटर दबा दिया तो हमारे सामने ये पबमेड आ गया। जैसे ही ये मैंने खोला तो ये पबमेड जो है इसका एड्रेस चेंज हो गया और ये बन गया है ncbi.nlm.nih.gov। NCBI stands for National Center for Biotechnology Information, NLM stands for National Library of Medicine एंड NIH स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये तीनों डेटाबेसेस मिलकर पबमेड बनाती हैं और पबमेड में तकरीबन 26 मिलियन से ज़्यादा साइटेशन अवेलेबल हैं जो कि मेडलाइन से, लाइफ साइंस जर्नल से और ऑनलाइन बुक से ली गई हैं। और इन साइटेशंस में फुल टेक्स्ट लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि पब्लिशर की वेबसाइट से हमें मिल सकते हैं। जैसे गूगल को हम इस्तेमाल करते हैं तो गूगल को इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप क्या टर्म उसको देते हैं सर्च करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें पहले सोचना होगा, समझना होगा कि किस तरह से डेटाबेस काम करती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेटाबेस सिर्फ वर्ड्स को मैच करती है अपने डाटा में पड़े हुए वर्ड्स के साथ। तो मैं अगर यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं डायग्नोसिस लिखता हूँ तो DIAGNOSIS इसकी डाटा में जहाँ जहाँ भी ये लफ्ज़ होगा वो उठाकर हमारे सामने ला देगा। ये पहली बात। दूसरी बात, डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हुए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने गौर से देखना हर चीज़ को और जहाँ पर भी कोई चीज़ क्लिक हो सकती है उसको क्लिक करके देखना है कि क्या होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि हम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं, तो नैनो पार्टिकल्स मैंने लिखे, नैनो पार्टिकल्स लिखा और साथ ही मैं सर्च का बटन दबा दूंगा। अगर सर्च का बटन नहीं दबाना तो मैं एंटर भी कर सकता हूँ। मैंने सर्च का बटन दबाया। सर्च का बटन दबाने के बाद मेरे सामने ये एक पेज खुल गया जिसमें नैनो पार्टिकल्स जहाँ जहाँ लिखे हुए थे वो उसने निकाल कर बाहर निकाल दिए और ये रिजल्ट्स बने 1,21,443, 1,21,433 आर्टिकल्स। और फिर उसमें अगेन ये समरी दे रहा है। हम इसको क्लिक किया तो पता चला समरी भी आ सकती है, समरी टेक्स्ट भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट भी आ सकता है, मेडलाइन भी आ सकता है, XML फॉर्मेट में भी चीज़ आ सकती है और PMID लिस्ट में भी आ सकती है। तो ये फॉर्मेट है, तो हम इसमें समरी ही इंपॉर्टेंट है, समरी को ही रहने देते हैं। और उसके बाद फिर पेज, मैं इधर 200 आर्टिकल्स पर पेज भी कर सकता हूँ। तो फिर एक पेज पे 200 आर्टिकल्स जो हैं वो मुझे नज़र आएंगे। एक पेज पे 200 आर्टिकल्स मैं देख सकूँगा। और इसी तरह से सॉर्ट बाय मोस्ट रीसेंट, रेलेवेंस, पब्लिकेशन डेट, फर्स्ट ऑथर, लास्ट ऑथर, जर्नल टाइटल। तो मैं अगर इधर इधर पब्लिकेशन डेट के हवाले से लिख दूँ तो ये सर्च करेगा पब्लिकेशन डेट के हवाले से। तो क्रोनोलॉजिकली जो सबसे रीसेंट आर्टिकल होगा वो पहले आएगा और उसके बाद जो उसके पुराने आर्टिकल्स हैं वो आते जाएंगे। ये 3 बटन हमने एक्सप्लोर कर लिए। अब उसके बाद ये साइड, मैं आपका ध्यान इस साइड वाले बटन्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल टाइप्स। क्लिनिकल ट्रायल्स हम जानना चाह रहे हैं, रिव्यूज़ जानना चाह रहे हैं, हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं कस्टमाइज़ का बटन दबाता हूँ। अगर मैं कस्टमाइज़ का बटन दबाता हूँ तो ये आ गया कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं एड्रेसेस के हवाले से, ऑटोबायोग्राफी के हवाले से, बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, केस रिपोर्ट्स, क्लासिकल रिपोर्ट्स, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस। तो मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए। ये आर्टिकल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिन जिन फॉर्म्स में आर्टिकल एक छप सकता है। फिर उसके बाद टेक्स्ट की अवेलेबिलिटी, कि मुझे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे फ्री फुल टेक्स्ट चाहिए या फुल टेक्स्ट चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर फ्री फुल टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने फ्री फुल टेक्स्ट को एंटर किया तो अब मेरे सामने वही रिजल्ट्स जो हैं वो कम होकर 21,883 बन गए। 21,883 आर्टिकल्स मेरे सामने आ गए। और फिर नीचे पबमेड कॉमन्स, इसमें रीडर के कमेंट्स भी दिए हुए होते हैं और इसके अलावा ट्रेंडिंग आर्टिकल्स का भी बारे में पता चल सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंडिंग आर्टिकल्स कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। और फिर पब्लिकेशन डेट, कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में। और हम कस्टम रेंज भी कर सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल ये जानना चाहता हूँ कि 2010 से लेकर अब तक 2016 तक कितने आर्टिकल्स छपे हैं। तो मैं अगर ये फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, ये मैंने अप्लाई किया फ़िल्टर, तो मेरे सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे। तकरीबन अब 18,000 आर्टिकल हो गए जो कि पिछले 5-6 सालों में छपे हैं। अब इसको अगर हम और चेंज करना चाहें, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस साल में कितने छपे हैं, तो मैं 2016 करूँगा और 2016 से 2016 तक। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ईयर लिखता हूँ तो जो फ्रॉम होता है उसको 1-1 कर देता है और जो जहाँ तक हमने सर्च करना है उसको ऑटोमेटिकली वो 31 दिसंबर तक ले जाता है। मैं अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया तो अब 909 आर्टिकल्स आ गए। अब इतने आर्टिकल्स भी पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो हम इसको मज़ीद फ़िल्टर करेंगे। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिव्यू लिख देते हैं कि हमें सिर्फ रिव्यू आर्टिकल चाहिए।
अगर हम रिव्यू आर्टिकल्स लिखेंगे तो सिर्फ 57 आर्टिकल्स आ गए। अब ये 57 आर्टिकल एक अच्छा नंबर है, हम इसको देख सकते हैं। ऐसे 57 आर्टिकल्स को स्क्रीन करने में शायद हमें 1 घंटा लगेगा, और हम 1 घंटे में नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ हैं उनको स्क्रीन कर सकते हैं, और उनमें से फिर जो हमारे काम का है उसको हम पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से एक आर्टिकल को स्क्रीन करते हैं और पढ़ते हैं। अब इसको हम मज़ीद नैरो डाउन करने के लिए नैनो पार्टिकल्स की बजाय हम नैनो पार्टिकल की कोई टाइप लिख देते हैं, जैसे सॉलिड, लिपिड, नैनो पार्टिकल्स। तो सॉलिड, लिपिड, नैनो पार्टिकल्स में लिखूंगा तो और एंटर करूंगा तो फिर मेरे पास सिर्फ 3 आर्टिकल्स आ गए जो सॉलिड, लिपिड, नैनो पार्टिकल्स पे लिखे हुए। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 3 रिव्यूज़ अवेलेबल हैं सॉलिड, लिपिड, नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर चांस भी है कि हम मज़ीद एक अच्छा रिव्यू लिख सकते हैं नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, सॉलिड, लिपिड, नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। इस तरह से सर्च किया जाता है। और फिर इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बटन है वो है सेंड टू का। ये सेंड टू का बटन, अब ये वाले तीनों आर्टिकल अगर मुझे चाहिए तो मैं इन तीनों को क्लिक कर दूँगा। ये मैंने इनको तीनों को क्लिक किया। अब इन तीनों साइटेशंस को मैं सेंड करूँगा साइटेशन मैनेजर के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटेशन मैनेजर में सेंड किया, क्रिएट फाइल। वो साइटेशन मैनेजर जैसे कि एंड नोट सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आर्टिकल को लिखा जाता है उसमें। तो ये साइटेशंस यहाँ पर NBIB फाइल बन गई, और NBIB फाइल को हम ओपन कर सकते हैं एंड नोट में। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके बाद एक और बटन है जिसको हम एडवांस्ड कहते हैं। ये एडवांस्ड में जाकर हम मज़ीद ट्रैक डाउन कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। अगर हमने किसी ख़ास आर्टिकल के मुतालिक कोई चीज़ जाननी है तो ये फील्ड्स हैं जिनके ज़रिए से हम एक आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें MESH मेजर टॉपिक। तो इसमें हम मेजर टॉपिक में फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इस हवाले से आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो हम सर्च करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन इस हवाले से हमारे पास 17,22,413 आर्टिकल्स अवेलेबल हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर। अगेन हम छोटा करेंगे इसको, हम इसको हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं, तो उसे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह की चीज़ चाहिए। ये थी पबमेड, और पबमेड बहुत ऑथेंटिक एक डेटाबेस है जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। जब हम आर्टिकल लिखने और आर्टिकल को इकट्ठा करने के हवाले से काम करेंगे तब मैं इस पे मज़ीद रोशनी डालूंगा। अभी तक के इतना ही। नेक्स्ट किस्त में मैं आपको साइंस डायरेक्ट और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करने का तरीका बताऊंगा। थैंक यू।